वेलकम बैक व्यूअर्स। आई होप आपको साइंस सेंटर का पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए मैं जल्दी से ले आई हूँ पार्ट 2 ताकि मैं आपको पूरा साइंस सेंटर एंजॉय करवा सकूँ। यहाँ वॉल पे डिफरेंट थिंग्स लगी हुई थी जिसमें हम इस स्टिक को बजाकर डिफरेंट साउंड सुन सकते थे। मेरे ख्याल में ये एक्टिविटी बच्चों की फेवरेट होती है ताकि आप भी सुन सकते हैं। इससे अलग अलग आवाजें आ रही हैं। क्या आपने कुछ नोट किया? इस जगह पे लर्न एंड फन दोनों ही एक्टिविटीज मौजूद है और मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ये था कि यहाँ मैंने जो जो चीज देखी साथ उसकी फुल इंफॉर्मेशन भी थी। और जैसा कि आप भी देख रहे हैं कितने खूबसूरती से ये सब डिजाइन हुआ है। इस छोटे से एरिया को इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ था। इसके ऊपर जो पुल था वो वुड से बना हुआ था। फिर चलते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर मुझे ये शॉपिंग एरिया नजर आया। मैंने सोचा चलिए यहाँ भी देखते हैं क्या क्या है। मैंने अपने कैमरामैन को बोला फॉलो मी। फिर मैंने यहाँ एक एरिया देखा जो पूरा बिल्डर्स का बना हुआ था जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। फिर मैं अंदर गई, मैंने देखा वाह यहाँ पे तो कोट और कैप भी है। मैं और एक्साइटेड हो गई क्योंकि इससे पहले मैंने अपने चाचू को ये वेयर करते हुए देखा है। इसीलिए मुझे ये जगह और भी इंटरेस्टेड लगी। फिर मैंने इसको जल्दी से वेयर किया और अपने भाई की भी हेल्प की। मुझसे ज़्यादा तो इस बल्लू को जल्दी है क्योंकि वो तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड था। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस जगह पे एक क्रेन है, इसके ऊपर एक रोलर लगा हुआ है इस क्रेन को मूव करने के लिए। जैसे ही क्रेन की टोकरी ऊपर वाली मंजिल पे जाती है तो बिल्डर्स उनमें ब्लॉक्स रखते हैं। जैसे कि आप ये काम करते हुए मुझे देख रहे हैं। मैंने इस टोकरी में फटाफट सारे ब्लॉक्स डाल दिए और नीचे मेरा बल्लू भाई हेल्प के लिए खड़ा हुआ है। जैसे ये टोकरी नीचे आती है मेरा भाई इस टोकरी से ब्लॉक्स निकाल के इस ट्रॉली में डाल रहा था। आज तो मेरे बल्लू ने बहुत हेल्प की। वैसे तो इसका नाम बलाज आज़ाद है लेकिन हम इससे प्यार से बल्लू कहते हैं। क्या वैसे आपको पता है हमारा दिल असली में ऐसा होता है? मैं समझी वो दूसरा वाला आर्ट होता है हमारे अंदर जो मैंने अपने टीचर्स डे के कार्ड में बनाया था। इसके बाद हम इस रूम में एंटर हुए। इस रूम में भी बहुत सी एक्टिविटीज थी जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी। इनमें एक ये रूम भी था। यहाँ जैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन चेंज होता था तो साथ पिक्चर्स भी चेंज होती रहती थी। कभी बर्ड्स, कभी एनिमल्स, कभी इंसेक्ट्स और भी बहुत सी चीज़ें। वाह ये तो बहुत ही अमेजिंग था। फिर लग गई मुझे भूख। फिर हमने रुख किया फूड कोर्ट का। खाने में ऑर्डर किया हमने सबसे पहले तो गार्लिक फ्राइज एंड पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी एंड 7 अप और कुछ मीठे में केक, न्यूटेला केक एंड आइसक्रीम। जहाँ तक बात की जाए टेस्ट की, मैं इनको मार्क्स दूंगी 10 में से 10 क्योंकि उनकी ओवरऑल मैनेजमेंट, रिजर्वेशन एंड स्टाफ बहुत एक्सीलेंट थी। और जहाँ तक बात की जाए प्राइस की तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे। जैसे सिर्फ मेरे गार्लिक फ्राइज थे 550 के। बाकी तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। इसी के साथ हम अपने सेकंड पार्ट का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।